नमस्कार दोस्तों, सीएससी की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि ये मेरा पहला वीडियो है और यहीं से मैंने शुरुआत करने का कोशिश किया है कि हाँ, हम सभी चीज़ों का आपको जानकारी दे दूं। तो हम लोग बात करेंगे कि निवास प्रमाण पत्र किस तरीक़ा से बनाया जाता है। तो झारखंड में निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी एनआईसी का वेबसाइट पर अगर आप डालिएगा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र फॉर्म, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउनलोड करिएगा तो इस तरीक़ा से फॉर्म आ जाएगा सामने, कार्मिक सुधार प्रशासनिक सुधार एवं भाषा विभाग का। तो इसको फुलफिल करने के लिए आवेदन का नाम, पिता का नाम आवेदक का, और आवेदक का स्थायी पता और फ़ोन नंबर, और भी कंडिका है जो कंडिका को आप देख सकते हैं, उस हिसाब से भर के यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। दूसरा में भी मोस्टली में हाँ कहीं होता है, और फिर सिग्नेचर कर देना है। ये नाम और पिता का नाम, थाना, जिला, यही सब पूरा चीज़ भर के यहाँ पे सिग्नेचर करके आधार नंबर डाल दें। ये दोनों का प्रिंट करा लीजिएगा दोस्तों। प्रिंट करने के बाद भर के, यही 2 फॉर्म है। एक जो है ये कार्यालय के लिए है, कार्यालय हेतु प्रयोग लिखा हुआ है इसमें, और ये तो मान लीजिए इस तरीक़ा से ही बनता है, इसलिए यही पुराना फॉर्म था, तो इसलिए इसका ये दोनों का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ये दोनों का काम है। इसके बाद फिर आपको आ जाना है सर्विस प्लस की वेबसाइट पे। तो सर्विस प्लस का वेबसाइट यहाँ से अगर हम लाइव में दिखाएं तो सर्विस प्लस का वेबसाइट खोल लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर जाना है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का है, तो रजिस्टर का वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो लॉगिन में चले जाना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा आईडी है, तो उस हिसाब से मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप देख रहे, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जाना है सबसे पहले 3 डॉट वाले पे, और यहाँ पे अप्लाई सर्विस पे जाकर व्यू ऑल कर देना है। और यहाँ से सबसे पहले देखिए बहुत सारा चीज़ का आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों को कर रहा है रेसिडेंशियल का, देखिएगा तो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बाय सर्किल ऑफिसर। तो ये हम लोग के लिए, जो भी लोग स्थानीयता का प्रमाण पत्र चाहिए, तो इसी के लिए इसको क्लिक किया जाता है। इसको क्लिक किए हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तो मेरा मैक्सिमम किया हुआ है, लेकिन इसको कोई और में चलिए देख लेते हैं हम लोग कि रेसिडेंशियल किए और लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम लोग कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, ये भी कोई वही चीज़ है। तत्काल में अगर चाहिए तो तत्काल में, नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल में। तो नॉर्मल फॉर्म भरने के लिए मान लीजिए मैंने भर दिया राम, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम स्थानीय भाषा में, तो इसको हिंदी में करके राम लिख दीजिए, राम, ठीक है। मैंने मेल कर दिया। मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दीजिए, 88225588225522 यहाँ तक हो गया। इसमें लिख दीजिए ABC, इसको सब छोटा अक्षर में लिखना है, तो abc@gmail.com मान लीजिए .com। यहाँ पे देख लिए जन्म तिथि में कुछ भी डाल दीजिए, और मतलब जो भी डालना है ओरिजिनल डालना है, ताकि आपको कभी भी गलती ना हो और आप आराम से फॉर्म भर सके। अगर आप नॉर्मल में तत्काल में करते हैं, तत्काल का नया कारण भी लिखना है, जैसे एजुकेशन लिखना है या फिर एम्प्लॉयमेंट लिखना है। अगर रोजगार के लिए चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट लिख देना है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिख देना है, एम्प्लॉयमेंट लिख दिए। इसके बाद बात किए कि यहाँ पे आवेदक के, तो फिर पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए श्याम या दशरथ, राम जी के पिताजी का नाम दशरथ जी था, तो दशरथ। यहाँ पे अगर मान लीजिए पता में लिखना है, तो मान लीजिए अयोध्या लिख दिए, अयोध्या। तो इसका स्टेट तो झारखंड का ही हम लोग को बनाना है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में आप रांची रख सकते हैं, जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट में कोई रांची का है, कोई हर जगह का ही डिस्ट्रिक्ट है हम लोग, तो मान लीजिए रांची रख दिए। यहाँ पे रांची का ये सब डिवीज़न है आपका, तो लोकल टाइप है तो रूरल हो गया। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हो गया, तो मान लीजिए चुटिया लिख दिए, पोस्ट ऑफिस हो गया तो चुटिया ही है। ग्राम पंचायत
देख रहे होंगे ग्राम पंचायत में तो बहुत सारा आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका रातू, नामकुम, नगड़ी। तो आपको रख देना है यहाँ पे, मान लीजिए नामकुम, आरा गेट ही रख दीजिए, आरा विलेज, आरा सिटी, पिन कोड 834001। यस, प्रेजेंट और परमानेंट अगर सेम है तो यस रख दीजिए। इसको भरने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो जो आपने फॉर्म में किया है, मान लीजिए आप ए बी हैं, ए हैं, दूसरा जो भी आप हैं इसमें से फुलफिल कर लेना है। इसके बाद आपको कौन सा अथॉरिटी सब डिवीज़न तक का चाहिए, तो सब SDO तक का बन रहा है। हाँ मैं हूँ, मेरे पिताजी का नाम दर्ज है क्या, नहीं, मेरे माता पिता नहीं है। क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा संस्कृति, हाँ मैं परंपरा से पूरी तरह अवगत हूँ। मेरे माता पिता कोई जॉब में नहीं है। क्या आपके माता पिता भारत सरकार, नहीं है। क्या आपके माता पिता झारखंड सरकार में किसी पद पे हैं, तो नहीं है। क्या आपका जन्म झारखंड क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या आपके मेट्रिकुलेशन, तो यस, मेरे मेट्रिकुलेशन झारखंड से हुआ है। 30 वर्षों से निवास में अचल संपत्ति अर्जित किए हैं, झारखंड राज्य में निवास करते, हाँ किए हैं। इसमें एग्री कर देना पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर देना है 2N29KW। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे यहाँ पे अटैच एनवलप। अगर आपका कोई दिक्कत हुआ है तो एडिट में जा सकते हैं, तत्काल मैंने डाला है, एम्प्लॉयमेंट डाला है, यहाँ पे अटैच एनवलप में जाना है। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म था उसका फर्स्ट पेज इसमें डालना है। लेटर पेज में दूसरा वाला चीज़ डालना है फॉर्म का। रेसिडेंशियल प्रूफ में आपको डालना है क्या, टेलीफोन बिल डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं। अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट भी डाल सकते हैं, वोटर कार्ड भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल सकते हैं। इतना चीज़ डाल सकते हैं। फिर डेवलपमेंट, आप कौन सा चीज़, तो जो भी चीज़ आपके पास खतियान है, खतियान इसमें डाल दीजिए। खेत का रसीद भी डाल सकते हैं। और तत्काल का रीज़न क्यों है, तो अगर मान लीजिए आप जॉब में जा रहे हैं तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन होगा वो डाल दीजिए। अगर आप एजुकेशन में जा रहे हैं तो उसका कुछ भी चीज़, जो भी एडमिट कार्ड या फिर कोई भी फॉर्म मिल रहा है उसको डाल दीजिए। इसके बाद आपको चले जाना है, सेव में चले जाना है। और यहाँ पे मान लीजिए हम सबका नॉर्मल PDF नहीं भी बना है, हम नॉर्मल ही डाल दे रहे हैं, तो मान लीजिए यही चीज़ डाल रहे हैं, यही चीज़ डाल रहे हैं नॉर्मल, हम एक दिखाने के लिए आपको बोल रहे हैं। मैं को फाइनल नहीं करूँगा, सबमिट ही कर दिया। यहीं पे है टेलीफोन बिल ही मान लीजिए नॉर्मल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सबके घर आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये डाल दिया। इसमें भी मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ जो हमारे पास है एक सेव कर लिए। सेव करने के बाद देखे होंगे सब आ गया, एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। देखिए रेवेन्यू, तो ये कर्मचारी के लॉगिन में चला जाएगा दोस्तों। तो कर्मचारी के लॉगिन में जाएगा, कर्मचारी वहाँ पे देखेंगे, आपके पूरा चीज़ चेक करेंगे अपने आप, या एक बार अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो एक बार उनके पास चले जाइए अपना आवेदन पत्र लेके। इस तरीक़ा से आप जाइएगा, यहाँ पे आपका आवेदन पत्र सबमिट करूँगा तो पूरी तरह सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं सबमिट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीक़ा से मिलता है। 1 मिनट रुकिएगा आप। जब आप सबमिट करिएगा तो इस तरीक़ा से एक फॉर्म आपके पास आ जाएगा। इस तरीक़ा से एक पावती निकलेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा, जैसे मैंने एक अप्लाई किया था तो उसमें आएगा कि तत्काल है, और एक QR कोड भी आएगा आपके पास। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आएगा, जो भी है, नाम आएगा, पिता का नाम आएगा ये, और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पता भी आ जाएगा, और एक यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर मिल जाता है, और रेफरेंस नंबर के हिसाब से ही आपका एक डेट मिल जाता है। और यही बाद में आपको अगर कोई भूल रहा है तो यही रेफरेंस नंबर से आप बाद में इसके निकाल भी सकते हैं। तो इससे लेकर अगर जल्दी से अगर आपको काम है तो ब्लॉक चले जाइएगा, और ब्लॉक जाने के बाद इसको ये वाला रेफरेंस नंबर को दिखाइएगा। तत्काल में होगा तो बहुत जल्दी उन लोग पास कर देंगे, और अगर आपका लेट होगा तो थोड़ा लेट होगा, तो क्योंकि सब काम लिमिट से होता है, तो इसलिए आप लोग
इस तरीक़ा से अप्लाई कर सकते हैं और बाद में आपको एक निवास प्रमाण पत्र अच्छे से जल्दी से मिल जाएगा दोस्तों। तो जैसा भी होगा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।